नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ग्रामर बेसिक टू एडवांस, उसमें अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन के यूजेस को। ओके, तो आइए आगे कुछ यूजेस और समझते हैं। तो पहला यूजेस है आज का, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स, जब दो और दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, आर ज्वाइंड बाई एंड, जब उनको एंड से जोड़ दिया जाए। मतलब कि यहाँ भी एक सिंगुलर नाउन, यहाँ भी एक सिंगुलर नाउन, और बीच में अगर हम एंड लगा दें, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी प्लूरल। बिल्कुल, तो उनके लिए जब प्रोनाउन यूज होगी तो वो प्लूरल यूज होगी। कैसे? एक सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर नाउन, बीच में एंड लगा दिया तो ये दो बन गई, दो सिंगुलर नाउन हो गई। दो सिंगुलर नाउन जब मिलेंगे तो प्लूरल बन जाएंगी, एक एक, और जब ये मिली तो दो बन गई, और जैसे ही दो बन गई तो प्लूरल हो गई। तो इनके लिए जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो प्लूरल प्रोनाउन होगा। आइए सेंटेंस से देखते हैं। अब देखिएगा, रामा एंड हरी, रामा एक सिंगुलर नाउन है और हरी एक सिंगुलर नाउन है, और इसको हमने किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ दिया। इसका मतलब कि इन दोनों को मिला दे तो दो लोग हो गए। वर्क हार्ड, तभी देखिए यहाँ पर वर्क्स नहीं आया, वर्क आया है। अगर ये सिंगुलर होता तो वर्क्स आता, मगर यहाँ पर दो लोग हैं तो इसलिए वर्क हार्ड आया है। आपको वर्क भी देखते हुए चलना है, मगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे पर्सनल प्रोनाउन पे। अब देखिए इन दोनों के लिए, क्योंकि एंड से जुड़ा है, एक सिंगुलर एक सिंगुलर, जब ये एंड से जुड़ा तो दो बन गए। इन्हीं दोनों के लिए जब हम कोई प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो कौन सी होगी? प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि रामा एक पर्सन है, हरी एक पर्सन है। जब ये दो मिलेंगे तो दो हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, तो प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। तो दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर, इनके टीचरों के द्वारा इनकी प्रशंसा की जाती है। ओके, तो हमने ये समझा कि जब सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर नाउन और दूसरी सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ेगी तो ये प्लूरल नाउन बन जाएगी, और जब इसके लिए कोई प्रोनाउन आएगा तो वो प्लूरल होगा। अब एक रूल और है, वो भी देख लेते हैं नोट में। बट व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड रिफर टू द सेम पर्सन, मगर दो सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाय एंड, जिसको एंड से जोड़ा जाए, इसमें भी देखिए एंड से जोड़ रहे हैं, तो यहां तक तो क्लियर है बात। रिफर टू द सेम पर्सन, मगर दो सिंगुलर नाउन अलग अलग एंड से जोड़ी जाए, मगर वो दोनों सिंगुलर नाउन एक ही पर्सन को रिफर करे, ठीक है, एक ही पर्सन को रिफर करे या एक ही चीज को रिफर करे, द प्रोनाउन मस्ट बी इन द सिंगुलर फॉर्म। तो जो प्रोनाउन होगी वो सिंगुलर होगी, ध्यान से समझिए, ठीक है। अब एक नाउन और दो नाउन, दो अलग अलग सिंगुलर नाउन हो गई, एक ही पर्सन को रिफर करेगी, तो इसका मतलब है कि नाउन हमारी पोजीशन भी हो सकती है। तो वो एक बंदा जो दो पोजीशन को होल्ड कर रहा है, एक पोजीशन दूसरी पोजीशन, और हम जानते हैं कि अगर पोजीशन के नाम है तो वो तो नाउन बन सकती है हमारी, वो नाउन होती है। तो जब ये दोनों एंड से मिलेंगे और एक ही पर्सन को रिफर कर रहे होंगे, तो उसके लिए जब हम कोई प्रोनाउन यूज करेंगे वो तो पर्सन के अनुसार करेंगे, तो सिंगुलर आएगी। आइए समझते हैं। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, अब आप देख रहे होंगे सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो है ये पोजीशन है, ये नाउन है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। मगर एक और चीज समझा देता हूं इसमें, मगर अगर ये अलग अलग नाउन है तो इसके लिए डिटर्मिनर भी अलग अलग होने चाहिए थे, मगर यहां पर तो सिर्फ द एक ही के साथ लगा है और द यहां नहीं लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द एक ही के साथ लगने की वजह से ये हो गया, हमको पता चल गया बिना पढ़े कि यहां पर एक ही पर्सन है और उसकी पोजीशन दो है, वो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है। इज नेग्लिजेंट, इसी वजह से देखो यहां पर इज यूज हुआ है वर्ब, तो सिंगुलर फॉर्म में, नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। अब हिज जो प्रोनाउन यूज हुई है वो सिंगुलर के रूप में हुई है, क्योंकि यहां पर सेक्रेटरी और ट्रेजरर एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन दो पोजीशन को होल्ड कर रहा है। इसी वजह से यहां पर जब हमने प्रोनाउन इसके लिए यूज किया तो सिंगुलर ही नाउन है वो तो इसीलिए हमने हिज यूज किया है, हिज ड्यूटी। तो जो सेक्रेटरी और ट्रेजरर है वो अपनी ड्यूटी से, ठीक है, वो जो क्या है, आलसी हैं, वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से करते नहीं है, आप ये कह सकते हैं। तो हमने यहां पर समझा जब दो नाउन अलग अलग एंड से जुड़ेगी, ठीक है, दो नाउन अलग अलग एंड से जुड़ेगी और वो नाउन बिल्कुल अलग अलग है, सिंगुलर नाउन ये भी है, ये भी सिंगुलर नाउन है, नाम है अगर कोई इंसान के, एक तरफ राम है एक तरफ मोहन है, तो जब इनको जोड़ देंगे तो इनके लिए जब कोई प्लूरल प्रोनाउन यूज होगी तो वो प्लूरल होगी, ठीक है। वहीं हमने नीचे देखे कि जब कोई अलग अलग सिंगुलर नाउन है मगर वो दोनों नाउन क्या है, पोजीशंस हैं, और पोजीशन होने की वजह से ये हमको बताया जा रहा है आगे आगे कि वो दोनों जो हमारी पोजीशन है एक ही बंदे को रिफर कर रही है। तो हमको तो बंदे से मतलब है, जब एक ही बंदे को रिफर कर
रही है तो प्रोनाउन तो उसी के मतलब से आएगी। तो जब एक ही बंदे को रिफर कर रही है तो उसके लिए जो प्रोनाउन आएगी वो सिंगुलर प्रोनाउन होगी। ठीक है, अब आइए दूसरा रूल समझते हैं। व्हेन टू सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय एंड आर प्रीसीडेड बाय ईच एंड एवरी। देखिए यहां पर भी ऐसी था, यहां पर भी ऐसी है, बस यहां पर क्या चेंज हो रहा है वो ईच में हो रहा है। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ी है जैसे कि हमने इसमें देखा था, मगर वो जो दोनों सिंगुलर नाउन है और यहां पर एंड लगा हुआ है, ये आपकी एक सिंगुलर, ये भी एक सिंगुलर, ये जो कि हमने ऊपर समझा था। ठीक है, मगर इन दोनों सिंगुलर के आगे हम ईच एवरी अगर यूज कर दे रहे हैं तो हर प्रत्येक की बात हो रही है इसमें। और जहां हम हर एक एक प्रत्येक की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं, ग्रुप में होकर भी अगर हम ईच पर्सन की बात कर देते हैं तो ग्रुप में हम हर एक आदमी को एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, जोर दे रहे होते हैं। तो इसीलिए जब हम उसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे तो सिंगुलर प्रोनाउन होगी। अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सेंटेंस है जो हमारा एग्जांपल है, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। हर एक प्रत्येक सोल्जर और प्रत्येक सेलर अपनी पोजीशन पे थे, अपनी प्लेस पे थे। तो आप देखेंगे कि एंड से चलो हमने देख लिया कि एक सिंगुलर नाउन जो है सोल्जर है और दूसरी सिंगुलर नाउन हमारी सेलर है, मगर इन दोनों के आगे एक जगह पर एवरी यूज हुआ है और दूसरी जगह पर हमारा एवरी फिर यूज हुआ है। तो अगर दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ी जाए और दोनों सिंगुलर नाउन के आगे ईच या एवरी को यूज किया जाए तो हम उसके आगे जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी और जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी सिंगुलर होगी। तो आप यहां पर प्रोनाउन देख रहे होंगे हिज यूज हुई है। ठीक है, तो आज हमने टोटल 2 रूल समझे, रिवीजन कर लेते हैं। पहले रूल में ये समझा जब जो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ेगी तो हम लोग प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे, उसी के साथ प्लूरल प्रोनाउन भी यूज होगी। मगर दो ऐसी नाउन जो कि पोजीशन है और एक ही बंदे को रिफर कर रही है तो वहां पर एक बंदे के वजह से जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो सिंगुलर होगी। फिर हमने लास्ट में यहां पर यह समझा अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ी जा रही है और दोनों सिंगुलर नाउन के आगे ईच या एवरी का यूज किया जा रहा है तो हम उसके लिए प्रोनाउन जब यूज करेंगे तो वो हमारी सिंगुलर होगी। तो आज हमने टोटल 2 रूल समझे, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।